नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज एक और केवल एक चीज पूछ रहा है भारत कि कौन चला रहा था वो गाड़ी, वो तस्वीरें दिखाई। पूछता है भारत किसने चलाए लाठी और डंडे। पूछता है भारत किसने जलाई गाड़ियां। पूछता है भारत किसने कुचला आंदोलनकारियों को। और पूछता है भारत कब पकड़े जाएंगे ये दोषी। साथ ही पूछता है भारत कब खत्म होगा ये राजनीतिक अवसरवाद। जी हां, पूछ रहा है भारत कि वो गाड़ी आखिरकार चला कौन रहा था। इस सवाल का जवाब हर एक भारतीय नागरिक आज जानना चाहता है। भारत के राजनेता, चाहे प्रियंका गांधी की बात करूं, उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा की बात करूं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, बहन जी तो घर से बाहर निकलती नहीं, लेकिन सतीश चंद्र मिश्र आखिर चाह क्या रहे हैं। वो गाड़ी, ये तस्वीर देखिए, ये गाड़ी चला कौन रहा था। ये सारे नेता न्याय चाहते हैं या अपनी राजनीति चमकाना। ठीक सुन रहे हैं आप, ये सारे नेता न्याय चाहते हैं या अपनी राजनीति चमकाना। पूछता है भारत गाड़ी चलाने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस शख्स पर कड़े कदम उठाना जरूरी नहीं, देश की मांग है, हर एक देशवासी की। देशवासियों, आज मेरा एक सवाल है कि लखीमपुर के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। कोई 15 सेकंड का है, कोई 20 सेकंड का है, कोई 1 मिनट का है, कोई 40 सेकंड का है, लेकिन मैं पूरे यकीन से कहना चाहता हूं, पूरे यकीन से, यह वीडियो अगर जो घटना घटी 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की होगी, लोग इकट्ठे हुए नारे लगा रहे हैं, अचानक गाड़ियां आती हैं, क्योंकि कई गाड़ियां तो निकल गई, पीछे वाली गाड़ी ने लोगों को कुचला। जो वीडियो ये 40 सेकंड की किसी को दिखा नहीं रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एक वीडियो को मैं आपसे पूछता हूं दर्शकों, एक 1.5 मिनट की वीडियो, कोई भी वीडियो हो, किसी भी चीज की हो, हमारे इसी शो की हो, उसको काट के 30 सेकंड की अलग करके दिखा दिया जाए, फिर 20 सेकंड की अलग करके दिखा दिया जाए, और फिर आखिरी का 1.5 मिनट का हिस्सा अलग करके दिखा दिया जाए। ऐसे कई मीडिया चैनल हैं जो अलग अलग 20 सेकंड की वीडियो दिखाते हैं, उस पर टिप्पणियां दिखाते हैं, और उससे क्या होता है, लोगों की सोच बनने लगती। मैं कह रहा हूं दोनों तरफ से इतनी वीडियो सोशल नेटवर्क पे आई है, एक की भी वैरासिटी चेक नहीं है, अभी चेक होगी, लेकिन तब भी जितनी वीडियो हैं, एक एक करके 8, 10, 11, 9, 7, कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है 4, हम कह रहे हैं आधे दर्जन से ज्यादा हैं। इनको एक एक करके देखिए आप, आज एक एक वीडियो करके देखिए, क्योंकि पूरा सच तभी मालूम होगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। आज मेरे साथ जितने भी पैनल पे लोग होंगे, चाहे वो AIMIM के नेता सैयद असीम वकार हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, लेखक विनय सिंह हो, हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, आम आदमी पार्टी की रीना गुप्ता हो, मेरा सिर्फ एक सवाल है, राजनेता चाहते क्या हैं? कि जो गुनहगार हो उसको सजा मिले, सच्चाई सामने आए। जो 8, 1 या 2 या 3 नहीं, 8 लोगों की जान गई है, 4 आंदोलनकारियों की और 4 गाड़ी में जो बैठे थे। शुरुआत में आपको ध्यान है, वीडियो आई, ये वाली कुचलने वाली वीडियो जो गाड़ी को दिखाती है, ये तो बहुत बाद में आई है, कल देर रात को, जब आधे ये सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स डाउन थे तब आई। लेकिन पहले कौन सी वीडियो आई विनय सिंह जी?
राजेश चौधरी जी प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के। पहले कौन सी वीडियो आई? नहीं, पहली कौन सी वीडियो आई? वीडियो आई कि वो गाड़ी कोई पलटा रहा है, कोई गाड़ी से बाहर है, उसको लाठी से मार रहा है। अगर वो कोई देखेगा, सैयद असीम वकार साहब आएंगे, मैं उनसे पूछूंगा सबसे पहले, अगर सिर्फ वो कोई वीडियो देखे तो उसको देख के क्या लगेगा कि देखो गाड़ी से निकाल के कोई मार रहा है। आपका दिमाग बन जाएगा दर्शकों, मैं आपसे बात कर रहा हूं दर्शकों, आपका दिमाग बन जाएगा वैसे, क्योंकि वो एक 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की घटनाक्रम को तोड़ के 20 सेकंड का वीडियो है, 20 सेकंड का वीडियो। लेकिन ये जो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं एक एक करके 10 वीडियो आपको एक के बाद एक दिखा रहे हैं, ये क्रमशः है, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ये देखिए और फिर समझिए, क्या कोई आज भारत में खड़े होके इस पैनल में राजेश चौधरी जी हो, चाहे विनय सिंह हो, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह हो या हर्षवर्धन जी जो वरिष्ठ पत्रकार, कोई कह सकता है कि जो उस गाड़ी को चला रहा है उसको बख्श दो क्योंकि वो ये है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता, कोई भारतीय नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें किसान चल रहे हैं, वो आंदोलनकारी चल रहे हैं, पीछे से गाड़ी आती है, कुचलती हुई आगे चले जाती है। कैसे मान लोगे? कैसे मान लोगे? उसके बाद जो पहले इस तरह की टिप्पणी की गई कि उसमें मंत्री भी है, उसमें मंत्री का बेटा भी है, जो मर्जी है साहब, जो मर्जी है, जिस मर्जी का बेटा हो और उनके पिताजी जो मर्जी हो, वो जरा तस्वीर देखेंगे ना आप, जब पहली बार देखी थी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बुजुर्ग आंदोलनकारी हैं, अरे आप उनके आंदोलन से सहमत हो या ना हो, कैसे कुचल देंगे? लेकिन उसके बाद एक और वीडियो पूरी आती है कि पहले आंदोलनकारी गाड़ी पे लाठियां बजा रहे हैं। अरे लाठियां बजा रहे हैं तो उन पे गाड़ी चला दोगे? तरीका है। और पुलिस कहां थी? हजार सवाल हैं जिनका जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना चाहिए और देना होगा। लेकिन मेरा सवाल आज इन सब से यह है, इन सब से यह है कि क्या आज उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत नहीं जो सिर्फ इस घटनाक्रम के एक टुकड़े की वीडियो उठा के और डाल देते हैं सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे, बोले देखो, और उसके बाद बवाल हो जाता है, उसके बाद बवाल हो जाता है। मैं आपको 2 मिनट की वीडियो दिखा रहा हूं, 2 मिनट की वीडियो आपको दिखा रहा हूं जो पूरी सच्चाई आपको बताएगी। उसके बाद पूरे पैनलिस्ट सबके पास आ रहा हूं, लेकिन ये 2 मिनट की वीडियो देखिए वकार साहब। वीडियो, ये वीडियो है, देखिए। ये व्यक्ति गाड़ी से निकलता है, थार, उसके टायर के आसपास एक आदमी गिरा पड़ा है, लेकिन वो निकलता है बाहर और भागता है। और ये वाली वीडियो देखिए। बाबा हट जाओ, बाबा हट जाओ, बाबा हट जाओ, बाबा हट जाओ। मार दो। ये हम आपको पूरी वीडियो दिखा रहे हैं। वकार साहब आप भी देखिए, विनय सिंह जी आप भी देखिए। इसमें कई अपशब्द हैं, गुस्से में कई लोग गालियां दे रहे हैं, कुछ अपशब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए उसमें मैं आवाज म्यूट की है हमारी टीम ने। लेकिन ये देखिए, शुरू से लेके अंत तक ये 2 मिनट की वीडियो देखिए। वो गाड़ी को पलटा रहे हैं, सब कर रहे हैं, गुस्से में हैं। क्यों है गुस्से में, वो भी हमने आपको दिखाया शुरुआत से लेके अंत तक। अरे पलट दो भैया, अपने आदमी देख के रहना, अपने आदमी देख के रहना। लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी अभी देखा है कि एक तेजी से गाड़ी जा रही थी, उनके बगल से गुजरी वो हाई स्पीड गाड़ी, छोड़ दो। जिसने कई लोगों को रौंद दिया। कह रहे छोड़ दो, ध्यान से अपना बचाव करो, सबके हाथ में लाठी है। करीमा मार दो। कौन था भैया? सर
ये लोग गुस्से में हैं और यही वो वीडियो थी जो शुरू में दिखाई गई थी, लेकिन उसके बाद ये समझ में आया इसका एक टुकड़ा दिखाया था। कोई मीडिया चैनल आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा शुरू से लेके अंत तक। क्यों? बाबा हट जाओ, बाबा हट जाओ। ये सवाल है मेरा, ये सवाल है मेरा कि क्यों पूरा वीडियो ये नहीं दिखाते? यार कौन था? वकार साहब क्यों नहीं दिखाते? ये देखिए गुस्से में है लोग, गाड़ी पलटा रहे हैं, क्यों वो भी देखिए, शुरू से लेके अंत तक देखिए। अलग अलग 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का टुकड़ा दिखाते हैं और फिर कहते हैं ये हुआ। पूरा देखिए दर्शकों, पूरा देखिए। पलट दो, पलट दो। अरे पलट दो भैया, अपने आदमी देख के रहना। तो बिल्कुल देखा आपने, ये थी वो वीडियो, तो इधर भाग गया। ये थी वो वीडियो जो हम दिखा रहे थे आपको। मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ सैयद असीम वकार है, मेरे साथ राजेश चौधरी है, विनय सिंह है, चौधरी बीरेंद्र सिंह है। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है। डायरेक्टर साहब अब हम इस वीडियो से निकलते हैं। देखा आपने, ब्रेकिंग आ रही है और उसके बाद पैनलिस्ट के पास जा रहा हूं। एसआईटी बना दी गई है। सैयद असीम वकार साहब, लखीमपुर खीरी हिंसा पर एसआईटी का गठन हो गया है। एसआईटी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। एसआईटी की जांच, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, जिसका मर्जी बेटा हो, जो भी वो गाड़ी के पीछे था, अब उसकी जांच होगी और पता लगाया जाएगा। एसआईटी का गठन हुआ है क्योंकि ये जरूरत है। यही पूछ रहा है भारत कि आखिरकार ये हुआ कैसे, और अगर हुआ तो इसके पीछे के लोगों को पकड़ा कब जाएगा। सब 4 की मौत नहीं, 8 की मौत हुई है। मुझे सिर्फ दिक्कत इससे है कि जो लोग कहते हैं 4 मरे, 8 लोग मरे हैं, 8, 4 नहीं। मैं सीधा इस ब्रेकिंग के बाद अपने पैनलिस्ट के पास जा रहा हूं। सैयद असीम वकार साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं AIMIM के, विनय सिंह हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, राजेश चौधरी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी है। मैं सीधा जा रहा हूं सैयद असीम वकार साहब के पास। सैयद असीम वकार साहब और चौधरी वीरेंद्र सिंह, 1 वर्सेस 1। वकार साहब, ये 10-10, 20-20 सेकंड की वीडियो चला के, एक तरफ का एंगल दिखा के, सोशल मीडिया पे डाल के, एक पर्टिकुलर दिखा के, ऐसे कैसे चलेगा? सच्चाई तो सामने आनी पड़ेगी ना। प्रियंका गांधी से लेके और अखिलेश यादव जी तक सब पहुंच जाएंगे कि मैं जाना चाहता हूं। सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो जिसने गलत किया है, जो दोषी है, जो हत्यारा है, उसको पहले पकड़ना चाहिए। वकार साहब, राजनीति होती रहेगी नहीं? नहीं सर, अब अगर आपकी बात हो गई हो तो बोलूं। बिल्कुल बोलें वकार साहब। हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले सन 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक ऐसे ही जनरल डायर ने एक मैसेकियर किया था, नरसंहार किया था। उस वक़्त हमारे देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और जो लोग मारे गए थे वो हिंदुस्तान के लोग थे जिन्होंने गोली चलाई थी जी। जो जनरल डायर के कहने पे गोली चला रहे थे, उनमें एक रेजिमेंट थी 54 सिख। आप अपनी बात पूरी कीजिए ना सर, आप ही। मैंने ये कहा कि जलियांवाले बाग में जो लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग में, जो शहीद हुए थे, वो भी भारत के थे। और जनरल डायर के कहने पे जिन सिपाहियों ने गोली चलाई थी वो उस वक्त की जो 54 सिख रेजिमेंट थी उसके सिपाही थे। उस वक्त भी सरकार ने ये कहा कि ये जो लोग मरे हैं ये देशद्रोही हैं, ये गलत हैं, ये सरकार के खिलाफ हैं, ये सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सरकार के साथ नहीं हैं। लेकिन आज भी 100 साल से ऊपर हो गया, हम सब जलियांवाले बाग के शहीदों के साथ खड़े हैं और हम उसे अमृतसर नरसंहार कहते हैं। जलियांवाला नरसंहार। उस वक्त भी जो सरकार के साथ के लोग थे, उन्होंने जो मरे हुए लोग थे, शहीद लोग थे, उनके खिलाफ हवा बनाई थी। सैयद असीम वकार साहब, देखिए मैं आपको बहुत धैर्य से सुन रहा था। नहीं सर, आप किसमें नहीं वकार साहब, हाथ मैं भी जोड़ लेता हूं, आप भी जोड़ लीजिए, मैं भी जोड़ लेता हूं। हाथ जोड़ के क्या होता है? हाथ जोड़ के आप अपनी वाणी से जो मर्जी चाहे। नहीं समझिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा
कि जो गाड़ी चला रहा है वो सबसे बड़ा दोषी है, जिस आपने संतरी कुछ नहीं कहा, मंत्री। मुझे बोलने नहीं दे रहे, बस ये जानता हूं। अरे आप पूरा भाषण दे दिए वकार साहब, पूरा। अरे विधानसभा इलेक्शन का भाषण हो गया जनाब। नहीं, आप मैं बचा ये रहे कह रहा हूं हैं। वकार साहब, देखिए, वकार साहब, सर, मैं ये कह रहा नहीं, हूं आप मुझे राजनीति का समय आप आएगा, निकल लीजिए, मैं आज पहले एक ही दोषी तो टॉपिक को पकड़िए, हाँ बोलूंगा। या ना। वकार साहब आप तो इतने निर्मम ना हो, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। सर बात वो समझिए, कह रही है किसान वकार साहब, वो पूछेगी असउद्दीन जो ओवैसी आप साहब गेहूं से खाते हैं कि असलियत। सर, अरे सुनिए सर, वकार अरे साहब, सर बोलने ही नहीं दे रहे आप। वकार साहब इतना आप तो बोला, क्यों मैं डरते रीमा हैं? जी के पास जा रहा हूँ। रीमा जी, मैं इतना रीमा जी, खराब आदमी नहीं हूं। रीना जी, हम लोग भी माफी आए चाहता हूँ, रीना डिबेट गुप्ता में। जी। मैं बार बार रीमा बोल रहा था, माफी चाहता हूँ, रीना गुप्ता जी। रीना जी, सब नेता जाना चाह रहे हैं एक के बाद एक, आपके भी पार्टी के नेता थे। पहले सबसे पहले जस्टिस शुड प्रिवेल। जो व्यक्ति ये गाड़ी चला रहा है, जो भी है, उसको पकड़िए, जिसने लाठी मारी उसको पकड़िए। ऐसा लग रहा है कि एवरीवन, सबको लग रहा है कि यही मौका है, यही फर्टाइल लैंड है राजनीति करने का, कर लो। ब्रेकिंग आ रही है रीना जी, उसके बाद वापस आ रहा हूं आप ही के पास, आप ही के पास आ रहा हूं। उसके बाद रिपब्लिक के पास एफआईआर की कॉपी, एफआईआर दर्ज हो गई रीना जी। सैयद असीम वकार साहब जरा देखिए एफआईआर में क्या क्या लिखा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये है एफआईआर। मेरे साथ कोई रिपोर्टर लाइव है हमारे, हमारे साथ सारे रिपोर्टर सीतापुर से लाइव हैं। बरखा हैं, अनुपमा है, अमित चौधरी स्टूडियो से हैं। बरखा और अनुपमा। बरखा, एफआईआर आ गई है। अनुपमा एफआईआर आ गई है, मंत्री के बेटे का नाम है अनुपमा। अमित आ रहा हूं आपके पास। अनुपमा। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एफआईआर की कॉपी सबसे पहले, बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए एफआईआर की कॉपी सबसे पहले रिपब्लिक भारत के पास है और उसमें ये धाराएं दिखाई गई हैं जिसका जिक्र जो है लगातार किया जाता है। इसमें जो है हत्या की धारा जो है वो भी लिखी गई। हालांकि आईजी की तरफ से ये भी कहा गया कि मंत्री जी के बेटे का नाम जो है उसमें नामजद है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐश्वर्या, जिसका जिक्र आप लगातार इस बात का कर रहे थे, क्योंकि वीडियोज का जिक्र शुरुआत से डिबेट के दौरान जवाब कर रही है, और ये बात सच है कि यही वजह है ऐश्वर्या, क्योंकि वीडियोज कई ज्यादा जो है अनकट वीडियोस दिखाई गई थी, जिसकी वजह से कल 7 से 8 हजार लोग वहां पर पहुंच गए थे। और यही वजह थी कि प्रशासन की तरफ से एहतियात जो है 48 घंटे के लिए जो है पूरी तरीके से नेट बंद कर दिया गया था। हालांकि आज देर शाम से जो है नेट पूरी तरीके से सुचारू रूप से मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि डिबेट पे यहाँ एआईएमआईएम से लेके आम आदमी पार्टी से लेके कांग्रेस लेके समाजवादी पार्टी सब हैं, बरखा और आप हैं। अमित, मैं आ रहा हूं आपके पास एफआईआर की डिटेल, क्योंकि फिर रीना जी बोलेंगी। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, वहां ग्राउंड पे, बरखा ग्राउंड पे वहां इस समय क्या स्थिति है लखीमपुर खीरी में? प्रियंका गांधी अभी भी अंडर हाउस अरेस्ट है वहां पे दीपेंद्र हुड्डा के साथ सिविल लाइंस में। बरखा जी, बरखा बोलिए। जी ऐश्वर्या, वही स्थिति बनी हुई है जैसी कल बनी हुई थी। आपको तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। जी दिखाइए, फुल पीछे फ्रेम कल की जो तस्वीरें उनमें तब्दीली बस ये आई है ऐश्वर्या कि पहले यहाँ पर चंद कार्यकर्ता थे, अब जो सड़क है उसको जाम करने की कोशिश देखिए पूरी तरह से यहाँ पर कर दी गई। ऐश्वर्या, तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी सड़क ये जो पहले सुचारू रूप से चल रही थी उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आपसे कुछ ही देर पहले देखिए ऐश्वर्या, यहाँ पर पीएल पुनिया भी पहुंचे थे। उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, उनसे हमने समझने की कोशिश की थी कि क्या ये प्रोटेस्ट इसी तरह से जारी रहने वाला है। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनका ये कहना था कि जब तक लखीमपुर नहीं जाने दिया जाएगा स्थिति ऐसी बनी रहेगी। और जो ये आप कार्यकर्ताओं की संख्या यहाँ पर देख पा रहे हैं, उनका ये कहना था अभी तो और लोग पहुंचेंगे यहाँ पर, हमें लखीमपुर जाना है। प्रियंका गांधी ने डिसाइड कर लिया है तो वो जाएंगी, वो यहीं रुकी रहेंगी। आप देख सकते हैं ऐश्वर्या, टेंट लगा दिया गया है, बाकायदा गद्दे बिछा दिए गए हैं यहाँ पर। और उसी के साथ साथ जब पीएल पुनिया यहाँ पर पहुंचे तो ये जो दरवाजा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो ये गेस्ट हाउस का ये पूरा का पूरा गेट है, इसके पास सारे के सारे कार्यकर्ता जो है वो जमा हो गए थे, जिसके बाद पीएससी को आगे आना पड़ा था। इस गेट को तोड़ने की एक तरह से कोशिश की जा रही थी। मेरी दिक्कत सिर्फ ये है रीना गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं लेकिन अमित चौधरी के पास जा रहा हूं। 30 सेकंड। अमित चौधरी, अगर आप इस एफआईआर के मेन पॉइंट्स जरा हमारे पैनलिस्ट को भी बता दो और हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि सैयद असीम वकार साहब को बहुत और तारिक अहमद लारी जी को बिल्कुल पता होना चाहिए क्या है इस एफआईआर में। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे बता कि 3 से 4 जो गाड़ियां हैं वो तेज रफ्तार में, जिसमें 15 से 20 लोग बैठे हुए थे जिनके पास हथियार था, वो लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी चीजें लिखी हुई है कि गाड़ी में लेफ्ट साइड, यानी थार में लेफ्ट साइड, महिंद्रा थार में लेफ्ट साइड जो है वो अजय मिश्र बैठे हुए थे जो फायरिंग करते हुए जा रहे थे और कार जो है वो पलट जाती है। ये इस एफआईआर में लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम लगातार वो वीडियो भी दिखा रहे हैं कि लेफ्ट साइड से
जो शख्स निकल के जा रहा है उसके पास कोई हथियार नहीं है और ना ही वो आशीष मिश्र है। तो ऐसे में कई आरोप भी हैं उसमें जो गलत हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह कि इतने वीडियोस लगातार हमने दिखाया, लेकिन किसी भी वीडियो में कोई शख्स जो है वो बंदूक के साथ दिखाई नहीं दे रहा, फायरिंग की कोई आवाज़ किसी वीडियो में दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हाँ, एक वीडियो जो 2 मिनट का है उसमें यह ज़रूर बताया जा रहा है कि जब एंड में जब वो शख्स जो है वो जिसने खालसा की जो टी शर्ट पहन रखी थी वो आक्रामक होकर के नीचे जो बैठा हुआ शख्स है उसको मारने जाता है, तो बोला जाता है वीडियो बंद कर दो। क्यों वीडियो बंद किया जाता है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये जांच का विषय है। बिल्कुल हमें धन्यवाद। मैं रीना गुप्ता जी और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी के पास जा रहा हूं, बाकियों के पास जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रीना गुप्ता, रीना जी बोलिए। रीना जी और चौधरी बीरेन्द्र सिंह। देखिए ऐश्वर्या जी, आज देश के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत काला दिन है कि जहां पे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव मनाने, उसी जगह से 120 किलोमीटर दूर जो है इस देश का किसान जहर पी रहा है। तो वो प्रधानमंत्री जी जो हर छोटी छोटी बात पे ट्वीट करते हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक शोक संवेदना क्यों नहीं जारी की? अरे किसान के लिए नहीं करी तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए उनके लिए तो शोक संवेदना जारी कर देते। दूसरी बात ऐश्वर्या जी, जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उससे पहले का आप क्रोनोलॉजी और घटनाक्रम देखिए। एक वीडियो है जिसमें अजय मिश्र टेनी जी बोल रहे हैं सुधर जाओ नहीं तो मैं सुधार दूंगा। दूसरा वीडियो है जिसमें वो अंगूठा दिखा रहे हैं किसानों को। तीसरा वीडियो है जिसमें कि खट्टर साहब बोल रहे हैं लठ मारो, जेल जाओ और नेता बन जाओ। जवाब तो देना पड़ेगा। राजेश चौधरी जवाब दीजिए। राजेश चौधरी बीजेपी यूपी के प्रवक्ता है, जवाब दीजिए चौधरी साहब। बोलिए 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 रीना जी, आपने सवाल किया इसीलिए जवाब दे रहे हैं। भारत पे भी ये आपने सवाल किया रीना जी, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। वीडियो देख रहे हैं जिस तरह से उस गाड़ी के शीशे टूटे हुए, आगे का शीशा टूटा है, पीछे का शीशा टूटा हुआ है। आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं रीना जी। गाड़ी पर हमला हो रहा था, उस गाड़ी में जो सवार लोग थे उनको मारने की कोशिश हो रही थी, और जब वो गाड़ी पलट गई उसके बाद उन लोगों को निकाल करके निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या की गई। पूरी दुनिया देख रही है। राजेश चौधरी जी एक सेकंड चौधरी साहब, मेरा ये चौधरी साहब, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे SIT का दुष्यंत नागर को लाइएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तय किया है कि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस की जांच होगी और जो दोषी होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। राजेश जी आज आपको कम से कम आपने भी वो वीडियो तो देखी होगी। आप कह रहे हैं गाड़ी पलट गई, ये हो गया वो हो गया। आप देख रहे हैं, आपने वो वीडियो देखी जिसमें वो एक SUV आती है, लोग आगे खड़े हैं, पीछे से आती है, लोगों को बोनट से उड़ा के चली जाती है। नहीं देखी तो हम दिखा देते हैं, चलाइए जरा वो वाली वीडियो प्लीज डायरेक्टर साहब। चौधरी साहब क्रमशः देखिए एक एक करके, उससे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ वो भी देखिए। लेकिन वो चलाने वाला गलत है, दोषी है, ये जांच का विषय है। हाँ लेकिन वो दोषी है। और मैंने वो वीडियो भी देखा है जिसमें निरीह लोग जमीन पर लेटे हुए हैं, हाँ। उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। बिल्कुल मैंने भी देखा है जिसमें एक ड्राइवर अपनी जान की भीख मांग रहा है। 15,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाला वो गरीब आदमी, उसने क्या बिगाड़ा था? कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, वो कोई नेता था, उसको क्यों चौधरी मारा साहब, गया? इसका जवाब कौन देगा? चौधरी साहब इसका जवाब गलती दोनों तरफ है। चौधरी साहब तेरी गलती मेरी गलती से बड़ी। मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है चौधरी बीरेन्द्र सिंह और दुष्यंत नागर। चौधरी बीरेन्द्र सिंह दुष्यंत नागर की चली गई तो तारिक अहमद लारी, सईद नसीम मकार साहब आ रहा हूं। नहीं मेरा एक सेकंड, जरा चौधरी बीरेन्द्र सिंह को लाइए ना। चौधरी साहब दुष्यंत नागर मेरे को दिक्कत इससे है 8 लोगों की मृत्यु गई है। एक सेकंड चौधरी साहब सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, दुष्यंत नागर, मेरी दिक्कत इससे है, वो कह रहा है कि दुष्यंत नागर दिख रहे हैं मुझे, मेरे आदमियों की जान तेरे आदमियों से ज्यादा कीमती है। ये हो रहा है। 4 दोनों तरफ गए हैं, 8 भारतीय हैं, 8 हमारे भाई थे, 4 आंदोलनजीवी थे, 4 गाड़ी में बैठे थे। जिसने गाड़ी चलाई वो दोषी है। आप वो वीडियो देखिए, उस पर सवाल नहीं हो रहा है दुष्यंत नागर। लेकिन दुष्यंत नागर ये हो रहा है, इस तरफ वाले कह रहे हैं मेरी 4 जाने ज्यादा कहां वो थी कीमती, उस तरफ वाले कह रहे हैं मेरी 4 कीमती। अरे दोषी को पकड़ो, उसके बीच में आपके नेता जाके देख रहे हैं ये मौका है, मारो चौका, ये आया मौका योगी को ठासने का, कर दो। अरे वो बाद में कर लेना भाई,
पहले जाके जो दोषी है उसको तो पकड़ने दो, एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन होने दो, क्या था कौन था। दुष्यंत नागर और चौधरी बीरेंद्र सिंह। ऐसा है ऐश्वर्या जी, तारिक साहब आ रहा हूं। 8 हमारे भाई थे, हाँ। हमारे परिवारों में से थे। ये कोई बिड़ला अंबानी या उसके कोई बड़े टाटा के लड़के नहीं थे, ये सब गरीब गुरबे ही थे, ये हमारे परिवार के थे। इसका दुख हमें है। सरकार से किसान संगठन के नेताओं की बात हुई, मुआवजा तय हुआ, सारी प्रक्रिया तय हो गई। अब शायद दो का दोबारा से पोस्टमार्टम की कोई बात हो रही है, लेकिन सब चीज तय हो गई थी। जब सब चीज तय हो गई थी हर्षवर्धन जी, तो ये राजनीतिक दल जो हैं ये अपनी रोटी क्यों सेकना चाह रहे हैं? भाई मामला शांत होने दो ना, मामला शांत होने दो। उन्हें अपने घर, अपने मरे हो कुछ संगवा तो लेने दो। कोई सीतापुर में दुकान खोल के बैठ गया, कोई और कहीं बैठ गया, कोई और कहीं बैठ गया। असीम वकार साहब ने एक बात कही कि नालायक आपके चैनल पे आते हैं, ना अहल। भाई धन्यवाद, मैं गांव का रहने वाला, मैं तो ना अहल हूं। असीम वकार को किसान को दुनिया गाली देवे तम भी ना अहल बता लो, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो नाअहल हैं, नाअहल हैं जब ही तो मर रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह। नाअहल ना होते हमारे मर गए, दोनों तरफ के हमारे ही हैं। सरकार ने कुछ तय करा है। अगर ये राजनीतिक, ऐश्वर्या जी, ये राजनीतिक दल अगर 4-5 दिन को चुप हो जा, उनकी चिता ठंडी हो जाने दो, उनके फूल चुगे जाने दो, उन्हें सलाह लेने दो, जो उनकी धार्मिक प्रक्रिया उसे पूरी कर लेने दो, बाद में कर लेना जो कुछ करोगे। लेकिन नहीं, ये मौका है, मारो चौका दबा के, मौका है बाउंड्री के बाहर गेंद करो। चुनाव पास में आ रहा है, अभी से जला दो, सब कुछ कर दो। ये सब इनका है, ये इंतजार कर रहे हैं। ये जो बेरोजगार राजनीतिक दल हैं, जो सत्ता के इंतजार में हैं, जिन्हें कुछ और काम नहीं है, इनकी तरफ से हिंदुस्तान जड़ो, किसान मरो, मजदूर मरो, इनका तो नहीं कोई मर रहा, ना इनकी कोई बात आ रही। ये तो टसवे बहाने आ रहे हैं, इसके अलावा कोई काम है क्या? और सुनिए ऐश्वर्या जी, अगर ये मुझे ऐसे मौके में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद रखिएगा ये लाल किला पार्ट 2 है। अगर लाल किले पे ईस्टर्न एक्शन हो जाता, लखीमपुर में नहीं होगा था। बहुत दुख की बात है, किसी के मरने पर कभी कारण नहीं ढूंढना चाहिए। जांच टीम गठित हो गई है, जांच को जांच करने दो, उसका रिजल्ट आने दो, हमें इंतजार करनी चाहिए। वकार साहब, हमने सैयद असीम वकार साहब, दुष्यंत नगर आ रहा हूं। पकड़ा गया था सैयद असीम वकार साहब, बिने सिंह, 10 महीने उसकी जांच करवाई। सैयद असीम वकार साहब, बिने सिंह। सैयद असीम वकार साहब, क्या राजनीति थोड़े दिनों बाद नहीं हो सकती सभी राजनीतिक दलों की? पहले दोषी पकड़े जाएं सर। नहीं, सुनिए, जो मंत्री जी जो अजय मिश्रा जी हैं, अजय मिश्रा उर्फ टेनी, हाँ। जब तक के वो इस्तीफा नहीं देते हैं या उनको निष्कासित और बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक के निष्पक्ष जांच की तो गारंटी है कि नहीं हो पाएगी। मंत्री जी को पहले उनके पद से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए, और जो सिटिंग जज है उनसे जांच कराई जाए। आपने वीडियो दिखाए जी, वीडियो आपके पास बाद में आए, पहले जनता ने देखे। जो लोकल के लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, उनकी गवाहियां भी ली गई हैं। बिल्कुल। आप चाहे कितना ही बचा लो, कौन बचा रहा है? ये जो किसान है ना, ये किसान हमारे भाई हैं, हमारा दिल है। ये जो किसान है ना, ये हम लोग का दिल है, हमारा दिल है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को लाइए दोबारा। इसमें दो सुनिए सर, 2 टीमें हैं जी, बताइए ना। एक टीम है किसानों के साथ जी, और दूसरी टीम है बड़े बड़े व्यापारियों के साथ, जिनको लगता है कि देश किसान से बनेगा, देश में किसान जो हैं वो जरूरी हैं, वो किसानों के साथ खड़े हैं। और जिनको लगता है कि बड़े बड़े व्यापारियों गोद में बैठकर देश चला लेंगे, वो व्यापारियों के साथ हैं। अब इसमें आसिम वकार किसी के लिए खराब होंगे, किसी के लिए अच्छे होंगे। तो मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं अपने देश के किसानों के साथ खड़ा हूं। मैं अब अंबानी और अडानी के साथ नहीं खड़ा हूं। जिसको जो फैसला लेना हो ले, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग वहां मारे गए हैं, लखीमपुर में जो मारे गए हैं, जिन पर गाड़ी चढ़ाई गई है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दोषी चौधरी का जवाब भाषण दिया था, वो भाषण बहुत खतरनाक था, खतरनाक था। चौधरी साहब बोलिए। चौधरी बीरेंद्र सिंह जवाब दे रहे हैं और उधर से तारिक अहमद लारी को ले। जी बोलिए। देखिए, इस नाअहल की जो कम अकल है, ऐश्वर्या जी, मैं अपने गांव में बैठा हूं, मैं गांव में रहता हूं, मैं पेशे से किसान हूं, और मैं जबरन का किसान हूं, मजबूरी का किसान हूं। क्यों? खेती वाला मजबूरी करे, जब कहीं और नहीं नौकरी मिलती तो खेती करे। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। कोई क्या सोचने वाला है, लेकिन किसान किसान है, वो एक परिवार की बात है, वो एक कुनबे की बात है। ऐश्वर्या जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, थोड़ा सा पीछे चले जाओ। 84 के बाद जब खालिस्तान आंदोलन हुआ था,
तो पंजाब के बाद यूपी में कौन से जिले ज्यादा एक्टिव थे जहां बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े गए? 10-10, 15-15, 25-25 लाख के इनामी। ये पीलीभीत और लखीमपुर थे। ये जो थे ना, ये जो खालसा पंथ वाले और वो टी शर्ट पहन के जो घूम रहे थे और जो नारेबाजी हो रही थी, लंबी तलवारें। आपने वो बाणा देखा? नीला बाणा जो था, जो निहंगों का होता है, वो तब होता है जब युद्ध होता है। वो पहले से तैयार होकर आए थे। ये सब किया गया है और राजनीतिक चाल इसमें है निश्चित तौर से। पीछे से फीडबैक आ रहा हूं लारी साहब, आप ही के पास आ रहा हूं, जवाब दीजिए लारी साहब। और कई चीजें लारी साहब, विनय सिंह और हर्षवर्धन जी, राजेश जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, ये जो जनाब साहब बोल रहे हैं किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं और आप बैठ के हमारे आतंकवादी बोल रहे हैं और आप बैठ के हमारे अन्नदाता को। वो किसान हैं जो बोल रहे हैं खुद। उनका नाम चौधरी बीरेन सिंह है। उनका नाम चौधरी बीरेन सिंह है। उनका नाम चौधरी बीरेन सिंह है। तारिक अहमद लारी जी, तारिक साहब, और अपने आप को किसान बोल रहे हैं। ये खुद एक आतंकवादी गिरोह के सदस्य हैं जो किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं। अब बहुत ही बेशर्म और बेहुदा आदमी है ये, जो भी इनका नाम है। और आप सुन रहे हैं कि आतंकवादी बोला जा रहा है उन मरे हुए लोगों को, किसानों को, अन्नदाता को। आप उससे बड़े बेशर्म हैं। आपने क्यों नहीं टोका आतंकवादी बोलने से? मैंने क्या बोला? खुद आतंकवादी है आदमी। तारिक अहमद लारी, खुद आतंकवादी है। तारिक अहमद लारी साहब, तारिक अहमद लारी, तारिक अहमद लारी जी, तारिक अहमद लारी, गाली देने से एक दूसरे को कुछ नहीं होता है, रिलैक्स। मैंने क्या कहा सबसे पहले? विनय सिंह, विनय सिंह दुष्यंत नागर, रीना जी आ रहा हूं। विनय सिंह दुष्यंत नागर, रीना गुप्ता जी, तारिक अहमद लारी। मैंने सबसे पहले ये कहा, विनय सिंह जो मर्जी गाड़ी चला रहा है, वो जो हो, मंत्री संतरी जो हो, वो छोड़ा नहीं जा सकता। वीडियो में साफ दिख रहा है। लेकिन 8 मरे हैं, 4 नहीं। खून खून होता है। विनय सिंह, हर्षवर्धन ऐश्वर्या भाई जी, मैं दुष्यंत भाई के तरफ से भी एक बात कहता हूं, दोनों भाई की तरफ से एक बात कहता हूं। बात यह है कि जब वीडियो में कोई गाली गलौज कर रहा है तो आप बीप लगाते हैं, उसको म्यूट कर देते हैं। स्टूडियो में कोई गाली गलौज करता है तो उसके लिए क्या उपाय है, हमको यह बताइए। अभी एक वक्ता ने कहा कि सारे जाहिल बैठे हैं। अरे 10 लोग हैं भाई, उसमें कई लोग हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, कई लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। लेखक महोदय को दिक्कत हो गई है मतलब कि सारी मर्यादा ही तो इसको बीप करने का क्या उपाय है? और ये जो बकार साहब है ना, ये रिपीटेड करते हैं, बोलते हैं उठ जाऊंगा, कभी नहीं उठते हैं, हमेशा आते हैं। और इनका नाम बकार साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर यही हरकत आपकी रही ना तो आपका नाम बेकार साहब जनता रख देगी। आप बेकार की बात करना बंद कीजिए। अपने बारे में आप बताइए, आप जाहिल हैं कि आप पढ़े लिखे हैं। दूसरे के बारे में सर्टिफिकेट मत दीजिए। दूसरा, मैं अपनी बात कहता हूं ईश्वर भाई, देखिए 8 लोग मरे हैं। मैं लाशों का बंटवारा नहीं करना चाहता। 8 के 8 लोग इसी देश के लोग हैं। ये ऐसा नहीं कि 4 लाशें आपकी और 4 लाशें हमारी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि गुरु पनवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी है। वह इस मौके में अगर मौका तलाश रहा है तो उसको तलाशना चाहिए, क्योंकि यह भारत का अहित बोल करके करता है। लेकिन दुख इस बात पर होता है कि इस देश की विपक्षी पार्टियां इस मरे हुए लोगों में मौका तलाश रही हैं। अरे गिद्ध भी नहीं कह सकते, गिद्ध तो मरे हुए लोगों को खाता है भाई। ये मार करके लोगों को राजनीति कर रहे हैं। और दुख इस बात पे होता है कि इस देश का विपक्ष, खालसा पंथ का जो गुरु पदवंत सिंह पन्नू है, दोनों की लाइन में समानता दिखती है। ये जो मारे हुए लोग हैं, कोई ना कांग्रेस का है ना कोई भाजपा का है, वो सब देश का है। और विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, इसमें बंटवारा नहीं होना चाहिए। आप हमको गिद्ध बोल रहे हैं, इसमें लाशों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। रीना जी आ रहा हूं, मैं जानता हूं। तारिक अहमद लारी जवाब दे रहे हैं, तारिक अहमद लारी जवाब दे रहे हैं विनय सिंह का। बहुत जल्द दुआ करता हूं मैं दुआ करता हूं लेखक महोदय के घर में बहुत जल्द ऐसा हादसा हो। ये हमको गिद्ध बोल रहे हैं तो वहां पे भी गिद्धों का जवाब। क्या आप ये सब पर्सनल बकवास कर रहे हैं? तारिक अहमद लारी, व्हाट इज दिस? हटाइए। तारिक अहमद लारी, व्हाट इज दिस? ये क्या कह रहे हैं? किसी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे? मुझे आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं है। तारिक अहमद लारी समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे आप। क्या आप दुआ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रीना गुप्ता एंड हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्लीज। तारिक अहमद लारी, प्लीज। रीना जी, एक सिंपल सवाल है। क्या मैं जो मांग रहा हूं कि जो दोषी है, जिसने गाड़ी चलाई, जिसने लाठी भांजी, गाड़ी लोगों पे कैसे चढ़ी, किसने चढ़ाई, वो दोषी है। जिसने लाठी मारी वो भी दोषी है।
क्या मैं गलत हूं रीना जी? मुझे बताइए। आप तो आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं, आप मुझे बताइए। ऐश्वर्या 8 लोग मरे जी। ऐश्वर्या जी, ना तो आप जासूस हैं ना मैं जासूस हूं जी। इसका सीधा सीधा एक उपाय है कि जो टेनी जी हैं वो गृह राज्य मंत्री हैं, सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उनके अंडर में आती हैं, सबसे पहले उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। उसके बाद एक निष्पक्ष जांच हो, आप इसकी तह तक जाइए, कौन जिम्मेदार है। मौतें दोनों तरफ हुई हैं, तो कौन जिम्मेदार है उसको निकाला जाए। कहां गए राजधर्म? क्यों नहीं उनको बर्खास्त किया जा रहा है? ऐसा क्या है? वो जो टेनी जी जो खुद हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं, उनके अंडर में कौन सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी निष्पक्ष जांच करेगी? आप मुझे बताइए, ऐसा क्या मोह माया है? उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा? आप बताइए, उनको बर्खास्त किया जाए और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेटिव जांच होनी चाहिए, तभी इसका दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। आज सिर्फ एक ही मांग है हमारी कि मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसकी जांच। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, माफी चाहता हूं, बहुत देर में आ रहा हूं। बताइए हर्षवर्धन जी, बताइए हर्षवर्धन जी। रीना जी ने तो बोल दिया। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो पूरी बहस है बहुत शर्मनाक तरीके से हो रही है। इतनी स्तरहीन बहस ये करे लोग, इससे ज्यादा घटिया कुछ नहीं हो सकता। और पहली बात तो ये कि जो भी यहाँ टिप्पणी जो कर रहा है, ऐसे घटिया लोगों के साथ बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि बहस कहाँ होनी चाहिए थी और बहस कहाँ हो रही है। पर्सनल कमेंट्स। देश में 9 लोगों की जान चली गई और यहाँ शर्मनाक तरीके से कहाँ की चर्चा लेकर आ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि 9 लोगों की जान गई, उन सब के दोषियों को सजा दी जाए। जरूरत इस बात की है कि दोबारा ऐसा कभी ना हो। क्या उसकी बात कोई कर रहा है क्या? इतनी घटिया मानसिकता के लोग हैं इस तरह से। और मैं किसी के लिए कोई शब्दावली नहीं इस्तेमाल करूंगा कि कौन क्या है, क्या करता है, लेकिन जो बोल रहा है और दर्शक सुन के सब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि आपको 9 लोगों का जीवन चला गया। 4 लोग किसानों से जुड़े हुए थे, 4 लोग कार्यकर्ता और ड्राइवर था और एक कप्तान रहा। और यहाँ इन लोगों को घटिया राजनीति सूच रही, शर्मनाक लोगों को ये इस तरह से बातचीत करेंगे। इनको कुछ भी किसी तरह की संवेदनशीलता नहीं है। इनके जीवन में किसी के जीवन का कोई महत्व नहीं। तारिक अहमद, मैं आपके गुस्से को समझ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? इस तरह की हरकत करने वाले लोग टीवी की बहस में कैसे शामिल हो सकते हैं? ये बहस होनी चाहिए आज दोषियों को सजा दिलाने पर। बहस होनी चाहिए कि आगे इस तरह की घटना नहीं हो। ये लोग क्या सुना दो बोलने के बाद किस तरह की बात? रोक रहा हूं मैं सीधा। तारिक अहमद लारी जी, सैयद असीम वकार साहब आ रहा हूं। गोलियां चलाते हुए भी देखा, सुनिए क्योंकि बहुत लोग इस बारे का जिक्र कर रहे हैं। सर मैंने नहीं देखा, गोलियां चलाते हुए नहीं देखा। मैं जब गिर पड़ा मुझे अपने आप को होश ही नहीं रही, क्या हुआ वहाँ पे, बाद में क्या नहीं हुआ। ये बेचारे वो हैं जिनको चोट लगी। गोलियां चलाते हुए भी देखा, क्योंकि बहुत लोग राजेश इस शौर्य, बारे सैयद का असीम वकार, सुनिए। सर मैंने नहीं देखा, गोलियां चलाते हुए नहीं देखा। मैं जब गिर पड़ा मुझे अपने आप को होश ही नहीं रही, क्या हुआ वहाँ पे, बाद में क्या नहीं हुआ। विनय सिंह और सैयद असीम वकार साहब। विनय सिंह, लोग घायल हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो भी वो गाड़ी चला रहा था, और एक नहीं थी वहां, सैयद असीम वकार साहब, पूरा कैवलकेड था 4-5 गाड़ियों का। जो भी था विनय सिंह, संतरी हो, मंत्री हो, किसका बेटा हो, कौन किसके पिता हैं, उसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। एसआईटी बनी है, एफआईआर में नाम है मंत्री के बेटे का, फलाना फलाना, 4 धाराएं लगी हैं। लेकिन जब आप इन लोगों को देखते हैं, ये लोग खड़े थे। उसके बाद मेरी दिक्कत उससे है सैयद असीम वकार साहब कि 20 सेकंड का वीडियो दिखा के एंगल बदल देते हैं। मैं कह रहा हूं पूरा देखिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। जो भी हो, कितना बड़ा कितना छोटा, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अरे लोगों के ऊपर गाड़ी कैसे चला देगा और कोई जीते जागते को लाठी से कैसे मार देगा? मैं ये कह रहा हूं वकार साहब, मैंने भी देखा आप जो दिखा रहे हैं। आ रहा हूं आपके पास, फोन बंद हो गया है, खोल लीजिए। हाँ बोलिए वकार साहब, चलिए बोलिए, आप बोलिए पहले, बोलिए वकार साहब। अच्छा, वकार साहब का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। विनय सिंह एंड रीना गुप्ता। विनय सिंह दुष्यंत नगर, सॉरी, विनय सिंह दुष्यंत नगर। विनय सिंह जी बोलिए। विनय सिंह जी बोलिए। अरे भाई, मैं आज इस रिपब्लिक भारत के मंच से मैं खालिस्तानियों को एक बात कहना चाहता हूं। खालिस्तान जो एक अलग देश चाह रहे हैं, मैं कहता हूं कि आपका गुस्सा तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ होना चाहिए था।
कांग्रेस पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपके आंसू पोंछने जा रही है और गुस्सा इस देश से निकाल रहे हैं। लोगों को भड़काइए मत। सिख इस हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान सिखों का है। इस मौके में आप मौका मत तलाशिए, लाशों पे राजनीति मत कीजिए। लोगों को दुष्यंत नागर बोलिए दुष्यंत नागर, ये देश समय कम है। दुष्यंत नागर बोलिए। इस देश की माटी में सिखों का खून मिला हुआ है। मैं ये कहता हूं ऐश्वर्य भाई, इस मंच से जो खालिस्तान के प्रति भाव रखते हैं, थोड़ा भी ऐसे भी जो सिख भाई हैं, उनको मैं यही बोल रहा हूं, ये देश उनका है। दुष्यंत नागर, इस देश से उनका जो नाता है उसको कोई अलग नहीं। दुष्यंत नागर कनेक्शन जुड़ गया। जो घटना हुई है दुष्यंत नागर, उसको एक घटना के नजरिए से दुष्यंत नागर, कोई अगर भड़काता है उनको, दुष्यंत नागर, राजेश जिस प्रकार का रवैया अख्तियार किया है, हाँ बोलिए दादा, ये रवैया सरकार का ठीक नहीं है। 700 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। किसान परेशान हैं। 10 महीने का समय हो गया। सरकार अभी तक सोई हुई है। किसानों के हितों के प्रति दुष्यंत नागर, आपके ऑडियो में दिक्कत है। रीना गुप्ता सही, रीना गुप्ता, तारिक अहमद लारी। रीना गुप्ता जी, राजनीति बाद में हो सकती है, मैं ये कह रहा हूं। तारिक अहमद लारी जी, इस तरह की पर्सनल टिप्पणियां किसी के लिए आप खराब मांग रहे हैं, किसी के लिए आप कुछ गलत, ऐसा मत करिए तारिक अहमद लारी, आप तो सभ्य व्यक्ति हैं। रीना जी, क्या राजनीति बाद में नहीं हो सकती? पहले दोषियों को ना पकड़ लें। चौधरी बीरेन सिंह कह रहे हैं ठंडा हो जाने दीजिए। अगर कोई मेरे अन्नदाता को, मेरे किसान भाई, अरे वो खुद किसान है भाई, चौधरी बीरेन सिंह, आप जिनको बोल रहे हैं। आप तो मैं ऐश्वर्या जी, रीना जी बोलिए। रीना जी बिल्कुल मैं कहूंगा, बोलिए रीना जी। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी, मैं तो सीधे प्रधानमंत्री जी से ये कहूंगी कि आप किसी को राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे हैं? आप उनको बर्खास्त करिए, मंत्री को। गृह राज्य मंत्री के उनके रहते उनके बेटे के खिलाफ कोई जांच कैसे हो सकती है? आप मुझे बताइए। सवाल तो है, इसका जवाब राजेश चौधरी देना पड़ेगा आपको। और ये डिबेट ऐसी है, इसको पर्सनल पे नहीं ले जाना चाहिए। तारिक अहमद लारी जी वो भी किसान है जो बोल रहे थे, जिनको आप बोल रहे थे अब सब। और उसके बाद विनय सिंह, हर्षवर्धन जी, सबको आप एक लाठी से सबको हाँक देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है आप सबसे, राजनीति करिएगा बाद में। 8 लोग मरे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोग 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट की वीडियो दिखा के दर्शकों दिमाग में एक एंगल डाल देना चाहते हैं, वो मत करिए। इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो। आपके पास भी फोन है वकार साहब, बढ़िया वाला स्मार्टफोन, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ना, क्या हुआ पूरा घटनाक्रम पूरा देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, राजनीति बाद में, पहले सच्चाई सामने आने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, लेकिन अब शब्द मत इस्तेमाल किया करिए एक दूसरे के लिए, कम से कम। रीना जी, समय कम मिला आज, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षवर्धन जी, माफी चाहता हूं विनय सिंह और हर्षवर्धन जी से, लेखक हैं, उनको बोल दिया अनपढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।